नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष महाकुंभ के ही संदर्भ में दो बातें रखने जा रहे हैं। महाकुंभ 2025 अद्वितीय, अद्भुत, भव्य दिव्य डिजिटल महाकुंभ, जहां 40 करोड़ से भी अधिक लोग उपस्थित होने वाले हैं। महासमायोजन है, इसका अक्षय फल है, इसका महात्म अद्वितीय है। इस महाकुंभ में जो पहुंच गया वो बहुत भाग्यशाली है, वो परम सौभाग्यशाली है। तो इस संदर्भ में हम आपके समक्ष अपनी कुछ और बातें रखने जा रहे हैं कि इस महाकुंभ का मूल मकसद, यानी इसमें क्या छिपा हुआ है। तो इसके पहले भी हमने अपने वीडियो में आपको बताया था, लेकिन आज कि इस महाकुंभ के दौरान जो स्नान होते हैं, खास करके जो 6 शाही स्नान हैं, उनमें से कौन सी तिथि सबसे अच्छी है और कब हमें संगम में डुबकी लगाना चाहिए, इस संदर्भ में हम आपके समक्ष अपनी बातें रखेंगे। सबसे पहले यह महाकुंभ, या अब तक जो भी कुंभ महाकुंभ यहाँ आयोजित हुए हैं, वो अक्षय फल देने वाले थे। ये महाकुंभ जो आयोजन होने जा रहा है, अपने आप में यह प्रभु का अवतार है, ईश्वर का साक्षात अवतार है। यहाँ सारे देवता अवतरित होते हैं इस महाकुंभ में। इसलिए इस महाकुंभ में जो पहुंच गया, आप यही समझिए कि उन्होंने सारे देवी देवताओं का उसने दर्शन कर लिया। यह महाकुंभ कितना सौभाग्यशाली, कितना हमें फल देने वाला है, आप स्वयं समझ सकते हैं कि यहाँ पहुंचते ही माना हमने सारे देवी देवताओं का दर्शन कर लिया। तो निश्चित रूप से यह विविधता में एकता का प्रदर्शन है, और निश्चित रूप से यह इतना बड़ा आयोजन है कि हमें वहां जाना ही चाहिए। अब बात आती है कि कौन सी तिथि, किस तिथि पर हमें स्नान करना ज्यादा पुण्य फल देने वाला होगा या अक्षय फल देने वाला होगा। तो 45 दिन का आयोजन है, हम किसी दिन डुबकी लगाएं वो अक्षय फल देने ही वाला है। माघ पूर्णिमा, पूरे माघ महीने में ही हम किसी भी तिथि को, कभी भी हम संगम पर पहुंच जाएं, माँ गंगा को स्पर्श कर लें, हमारे पाप भस्म हो जाएंगे। हम किसी भी दिन डुबकी लगा लेंगे, वह अक्षय फल हमें मिलेगा। हम उस मेले में उपस्थित हुए और त्रिवेणी संगम पर जाके स्नान कर लिए, तो हमें अक्षय फल मिलना ही मिलना है। फिर भी पुराणों में या हमारे धर्मशास्त्रों में बार बार कहा गया है कि हम संगम पर अगर भोर में, सुबह के समय, जब असली वक्त स्नान का होता है, उस समय अगर स्नान करते हैं तो उसका और भी फल मिलता है। यहाँ हम भोर या दोपहर या शाम, हम इस संदर्भ में नहीं कुछ कर सकते हैं, वो शास्त्र का विषय है। वो हमारे ज्योतिष शास्त्री, हमारे महान विद्वान उस पर अपना अमृत वचन आपके सामने बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, उनका श्रवण हम भी करते रहते हैं। हम सिर्फ इसको अपने ढंग से बोलेंगे कि उस जगह पे पहुंचना, और कभी भी किसी भी तिथि पर, किसी भी समय अगर हम पहुंच गए, वहां पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। न जाने हम कब पहुंचेंगे, तो कोई शुभ मुहूर्त नहीं है उसके लिए, सब शुभ मुहूर्त है। पूरा दिन ही, पूरा 45 दिन ही शुभ है। आप कभी भी पहुंचिए, किसी भी समय पहुंचिए, पहुंच जाइए, आप वहां दर्शन करिए, उस जगह का दर्शन कीजिए, मिट्टी को स्पर्श कीजिए, माँ गंगा को स्पर्श कीजिए, संगम त्रिवेणी पर जाइए, उसमें जल छिड़क लीजिए, उसमें नहा लीजिए, डुबकी लगा लीजिए, पाप भस्म हो जाएंगे। और इसका महात्म तो यहाँ तक कहा जाता है कि यहाँ डुबकी लगाने से कभी भी, हर तिथि शुभ है हमारे लिए। हम कभी भी डुबकी लगाएंगे, हम अपने को तो तार लेंगे ही लेंगे, अपनी 7 पीढ़ियों को भी तार लेते हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि वो उसका कितना अधिक महत्व है। हमें सारे भेदभाव भुलाकर यहाँ विविधता में एकता का प्रदर्शन हमें करना चाहिए, उसको और मजबूत करना चाहिए, और इस संगम पर हमें जरूर जाना चाहिए। तो हम आपसे आग्रह करेंगे, बार बार आग्रह करेंगे कि आप इस महाकुंभ को, इस इतना बड़ा अवसर, हमें साक्षात ईश्वर का दर्शन का अवसर है, इससे आप कभी वंचित मत रहिएगा, आप जरूर जाइएगा। हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। हम आपको और भी जानकारियां देते रहेंगे, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।